हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेनियम द एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे मिलेनियम एजुकेशन पे, द न्यू रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे एंड आपकी सेल्फ स्टडी बहुत तेज़ी से ज़ोरों शोर से चल रही होगी, बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स है। ये ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। सेकेंड बहुत जल्द आएगा स्टूडेंट, आपके आपके ऑर्डर पे आएगा हमारा सेकेंड टॉपिक, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से ही रिलेटेड होगा। ये हमने अभी आपका शुरुआत किया है, हमने टॉपिक जो है ये वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला, ये हमने अभी शुरुआत किया है, स्टार्ट किया है। एंड आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद वाला आएगा टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, इसका पार्ट 2 आएगा। तो ये अभी हमने ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है स्टूडेंट, पिक्चर अभी बाकी है, तो आप हमारी मूवी देखने में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं एंड ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी इजी वे में हमने लिखा है, थोड़ा हार्ड माध्यम लाने वाले हैं, हार्ड एंड मीडियम जो भी होगा हम लेकर आएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है एंड क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो और सोर्स क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का। आप जानते हैं कि एक चीज़ या एक सामान जो है वो दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई सोर्स चाहिए, और क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, सोर्स भी चाहिए। तो स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सीजन का होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का होता है एंड हार्मोन्स का होता है। किस वजह से होता है? ये हमारा ब्लड लिक्विड मीडियम है जो हमारा, वो ब्लड के ज़रिए होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो सोर्स यहाँ पे हमारा वो ब्लड है एंड चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं ये मिनरल्स, हमारे जितने भी मिनरल्स है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आर्ट, ये भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स का 2 प्रकार का होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, एंड लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा डिवाइड है लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ ट्रांसपोर्ट होगा एंड लिम्फ वेसल्स जो है लिम्फ वेसल्स में होगा। ये लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये रिलेटेड है हमारे प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन से, जैसे WBC यही सब इसमें आते हैं स्टूडेंट। एंड पेल येलो कलर का हमारा लिम्फ होता है, या पेल येलो नहीं, येलो कलर का मान लीजिए, वो हमारा लिम्फ होता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या तो हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड है, ब्लड वेसल्स है एंड हार्ट है। मुझे लिखना चाहिए हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स लिखना चाहिए, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं ब्लड को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमने ब्लड लिखा है। तो आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो पंपिंग आर्गन है, मस्कुलर एंड पंपिंग आर्गन है हमारा हार्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारा दिल है, थोड़ा नकली दिल है लेकिन अच्छा वाला दिल है हमारा। ब्लड, आप ब्लड पहले पढ़ रहे हैं, तो ब्लड होता क्या है आप जानते हैं, ब्लड होता क्या है। तो सबसे पहला ब्लड में आप जो टॉपिक है, ब्लड में आप चीज़ें, सबसे पहले यही चीज़ आती है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट किसको करता है? टिश्यू एंड ऑर्गन्स को करता है। फ्लूइड कनेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये लिक्विड मीडियम इसका होता है, इसलिए इसको फ्लूइड कहा गया है। एंड कनेक्टिव टिश्यू, अगर कहीं भी आपके बॉडी पार्ट्स इंजर्ड हो जाता है तो ये थोड़ा कनेक्ट कर देगा, या ये मान लीजिए टेम्परेरी या कनेक्टिव टिश्यू है ही कि आपके जहाँ भी इंजर्ड पार्ट है उसको कनेक्ट कर देता है। 1 मिनट स्टूडेंट, चलिए ठीक है। दूसरा जो टॉपिक इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मींस मतलब क्या है इसका? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब, ये मान लीजिए हार्ट है हमारा, तो ब्लड अगर ये फ्लो करेगा तो ये हमारी वेन्स में, आर्टरीज में, यही सब में फ्लो करेगा हमारा ब्लड। ठीक, ब्लड हमारा यही सब में फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक वेन्स में या आर्टरी में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड हमारे जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं उनमें जो स्मॉल एनिमल्स है या एडवांस उतने नहीं हैं, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो वेन्स में ना बहकर पूरी बॉडी में बहता है, उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ स्टूडेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखें, ब्लड जो हमारा एक एडल्ट ह्यूमन को मान लीजिए या एक पर्सन को मान लीजिए, तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड हमारा पाया जाता है, 5 से 6 लीटर ब्लड हमारा पाया जाता है। और लगभग 8% बॉडी वेट हमारे ब्लड की वजह से होता है। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना, ब्लड की वजह से 8% वेट होता है। एंड ब्लड में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं? प्लाज्मा पहला हो गया, प्लाज्मा, दूसरा हमारा ब्लड सेल्स हो गए एंड तीसरा हमारा प्लेटलेट्स हो गए। तो ब्लड सेल्स आपके
दो प्रकार की है, लेकिन हम प्लेटलेट्स को भी जोड़ लेते हैं तो ब्लड सेल्स हमारी आरबीसी हो गई एंड डब्ल्यूबीसीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड हमारा प्लेटलेट्स एंड जो हमारा प्लाज्मा है वो भी ब्लड में पाया जाता है। लगभग 92% वाटर ही होता है प्लाज्मा में, एंड कुछ प्रोटीन होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करती हैं, एंड हमारा प्लाज्मा में जो है वो एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं, एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, एंड अभी हमने ऐसे ही डिवाइड किया है, आपको नॉर्मली ऐसे लिखाया है या आपको नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन इस जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो होगा उसमें हार्ड चीज़ें होंगी। ये आपका शुरुआत है इसीलिए ऐसा लिखा हमने। सबसे पहला ब्लड कार्पसेल्स। अब ब्लड कार्पसेल्स क्या है? तो मेन एलिमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में जो मेन एलिमेंट होता है, अभी हम केवल ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड में कितनी चीज़ें होती हैं ये बात कर रहे हैं। ब्लड आपका कॉमन है एंड ब्लड में कितनी चीज़ें होती हैं ये आप पढ़ रहे हैं। तो मेन एलिमेंट हमारा ब्लड का ब्लड सेल्स होते हैं। आप जानते हैं ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा है ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? सबसे पहला आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है, एंड हमारा चौथा जो है वो प्लाज्मा को अलग से इसे ले लिया जाता है क्योंकि ब्लड में ही पाया जाता है हमारा प्लाज्मा। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा को डिटेल में दिखाया जाएगा, लेकिन जगह ना होने पे, स्पेस ना होने के कारण हमने ऐसा बनाया है या लिखा है। सबसे पहला आरबीसी कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। हमारा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को लेकर जाती है, हीमोग्लोबिन का यूज़ करके हीमोग्लोबिन पे ही ट्रैप करते हैं ऑक्सीजन या बाइंड करके, तभी ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आरबीसी ऐसा मान लीजिए वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन का यूज़ करके। ठीक, हीमोग्लोबिन हमारी रेड प्रोटीन है, आयरन प्रोटीन है जो कि आरबीसी में पाई जाती है, इसीलिए हमारा ब्लड रेड होता है। डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। डब्ल्यूबीसी हमारे फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में इंटर्स करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड डिजीज़ से लड़ने में या फाइट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जहाँ पे आपकी बॉडी इंजर्ड हो गई है, ब्लड निकल रहा है, उसको रोकने का या बाइंड करने का काम हमारे प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक, इनमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन रहता है। अब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ब्लड क्लॉटिंग चालू हो जाएगी। प्लाज्मा हमारा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं एंड हमारे ये ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारी चीज़ों का करता है। हार्मोन हो गया एंड हमारा हार्मोन्स हो गया एंड जितने भी मिनरल्स हैं, साल्ट वाट, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है। अब प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारी एंटीबॉडीज़ हो गई, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजन हो गया जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्बुमिन हो गया, ये भी हमारी प्रोटीन है। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था वो आपका इतना ही था, एंड लिम्फ वेसल्स हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले अब हमारी चीज़ें जो स्टार्ट होगी वो आरबीसी से होंगी। जी हाँ स्टूडेंट, अब हमारी चीज़ें आरबीसी से स्टार्ट होंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आरबीसी में देख लीजिए कितना कंपोनेंट भरा हुआ है, एंड डब्ल्यूबीसी हमारी दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, विद प्रोटीन एंड विदाउट प्रोटीन। ये सब चीज़ें हैं हमारी, लेकिन आज का जो आपका टॉपिक था वो इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए एंड मेहनत कीजिए अपने फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट, तब तक के जय हिंद।